ज्वेलरी वर्ल्ड मुंबई संस्करण का भव्य उद्घाटन समारोह सेंट रेजिस में संपन्न। मुंबई ज्वेलरी वर्ल्ड एग्जीबिशंस को अपने प्रतिष्ठित मुंबई संस्करण के भव्य उद्घाटन समारोह 25 जुलाई 2025 को सेंट रेजिस, लोअर परेल, मुंबई में आयोजित किया गया। इस बहुप्रतीक्षित आयोजन में भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध जौहरियों एक ही छत के नीचे अपनी उत्कृष्ट शिल्पकला, विरासत और डिजाइन का प्रदर्शन किया। इस उद्घाटन के साथ ही 25 से 27 जुलाई तक चलने वाले 3 दिवसीय लग्जरी शोकेस का भव्य कार्यक्रम जारी रहेगा, जहां ब्राइडल, हेरिटेज और समकालीन कलेक्शन आभूषण प्रेमियों, उद्योग जगत के दिग्गजों और प्रभावशाली लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में गणमान्य व्यक्तियों और उद्योग जगत के दिग्गजों का एक प्रतिष्ठित पैनल शामिल हुआ, जिनमें शामिल हैं संयम मेहरा अध्यक्ष, जीजेएस रत्न एवं आभूषण प्रदर्शनी राजीव जैन, मानद सचिव, जेजेएस जयपुर आभूषण प्रदर्शनी जिगर सोनी अध्यक्ष, जेए ज्वेलर्स एसोसिएशन अहमदाबाद गुरप्रीत चड्ढा अभिनेत्री, निर्माता और समाज सेविका, गनन्या चड्ढा एक्टर व मॉडल, रोशनी वालिया अभिनेत्री, सन ऑफ सरदार से प्रसिद्ध श्याम मेहरा, जेजेसी कैम्प्स एंड ज्वेलरी काउंसिल। आगामी प्रदर्शनी पर टिप्पणी करते हुए ज्वेलरी वर्ल्ड एग्जीबिशंस की निदेशक सोनिया चावला ने कहा, यह एक प्रदर्शनी से कहीं बढ़कर है, ये भारत की कलात्मक विरासत और आभूषण उत्कृष्टता का उत्सव है। इस ऐतिहासिक आयोजन के उद्घाटन के लिए ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों का स्वागत करते हुए हमें गर्व हो रहा है। बता दें कि ज्वेलरी वर्ल्ड के मुंबई संस्करण में होने वाली दुल्हनों, शादी वाले परिवारों और आभूषण पार्की लोगों की भारी भीड़ देखने को मिला तथा इसमें भाग लेने वाले ब्रांडों के लिए सार्थक जुड़ाव और खुदरा विकास का यह मंच उनके विकास कार्य में काफी अच्छा स्रोत साबित होगा।
आप सबको मेरा बहुत प्यार से नमस्कार। मैं गुरप्रीत कौर चड्ढा। आज सेंट रीजेस में हम ज्वेलरी वर्ल्ड एग्जीबिशन में आए हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज मेरे साथ इस टाइम यहाँ के नेशनल जो सारा ज्वेलरी का देखते हैं, संयम मेहरा जी हैं एंड राजीव जी हैं, साथ में शान, सिमरन भारद्वाज एंड जिगर सोनी जी द ग्रेट एंड गणन्य चड्ढा। आई एम वेरी एक्साइटेड। सोनिया चावला जी ने ये जो एग्जीबिशन यहाँ पे अरेंज की है, 50 से ऊपर ब्रांड्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जीबिशन में फॉर रियल एंड रियल गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। सो बहुत अच्छा लग रहा है, एक से एक सुंदर लेटेस्ट डिजाइन्स हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। और आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि बहुत जल्दी शायद मुझे भी एक आधा गिफ्ट मिल ही जाएगा। कंटिन्यूस सेकेंड ईयर है, सो थर्ड ईयर तक तो आई डिजर्व अ सेट नाउ। So all the best to everyone. Thank you so much Sonia ji and Sayyam ji the great. I would like to hear from him because इनको आज तक आपने न्यूज चैनल्स में देखा होगा ज्वेलरी की बातें करते हुए। आज आपके सामने है तो लेट्स सी व्हाट ही सेज। थैंक यू। नमस्ते सबको। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सोनिया जी, शान और पूरी परिवार को कि उन्होंने ज्वेलरी का ये जो एग्जीबिशन रखा है, 50 के ऊपर स्टॉल्स। B2B एग्जीबिशंस इंडिया में 64 हो रही हैं, लेकिन B2C एग्जीबिशन है जो इंडस्ट्री की डिमांड है। 1 लाख रुपए के ऊपर सोना होने के बाद भी जो 3 मंथ्स के अंदर जो मंदी आई थी, बिजनेस 40% डाउन था। ऐसी एग्जीबिशन होने की वजह से ही बिजनेस अभी आगे बढ़ रहा है। जो टनेज फैक्टर के अंदर लास्ट 6 मंथ्स के अंदर 270 टन ही इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुआ था, पिछले साल था 350 टन इंपोर्ट हुआ था उसके मुकाबले। तो बिजनेस 40% डाउन है, लेकिन हम ये सेकेंड क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बिजनेस है वो वापस इंडस्ट्री के अंदर वापस आएगा। लोग अभी न्यू रियलिटी जो है, 1 लाख रुपए का भाव, उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। आने वाले दिवाली के अंदर 1,06,000 से 1,08,000 रुपए के भाव दिख सकते हैं गोल्ड के अंदर। तो मुझे लगता है कि जिसने आज ये एग्जीबिशन के रिटेलर्स ने जिसने बाय किया, खरीदा, उसको 5 से 7% के अंदर रिटर्न्स भाव के अंदर मिलेंगे। और उसके बावजूद यहाँ पे जो डिफरेंट ज्वेलरी है, डायमंड की, गोल्ड की, एंटीक, जड़ाऊ, मुझे लगता है कि मैं भी देख रहा हूँ कि काफ़ी लेडीज़ बहुत ही अच्छी तरह ये ज्वेलरीज यहाँ खरीद रही हैं। और ईयर ऑन ईयर जो मल्टीपल एग्जीबिशंस सोनिया जी और उनकी टीम लगा रही हैं, मुझे लगता है कि उससे इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। और मुझे लगता है दिवाली के अंदर जो बाइंग है, इस एग्जीबिशन से आने वाले 3 महीने का एक स्टाइल और एक ट्रेंड बनाएगी एग्जीबिशन आने वाले 3 महीने के लिए। और मैं उनको फिर से और पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। गुरप्रीत जी, राजीव जी, जिगर भाई, शान और पूरी हमारी जो टीम है, जेमन ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की तरफ से मैं, संयम मेहरा, GJS का कन्वीनर भी हैं हम। और मुझे लगता है कि ऐसे शोज अगर होते रहेंगे तो ही मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स को एक बूस्ट मिलेगी जेमन ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर। शुक्रिया, कांग्रेचुलेशंस अगेन। संयम भाई से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कोई जो आप आज 9 कैरेट ज्वेलरी हॉलमार्क हो चुकी है, ये जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं उनके लिए कैसे ये फायदेमंद है एंड हाउ इट्स बेटर फॉर देम टू बाय ज्वेलरी इन 9 कैरेट? देखिए, फॉर प्रीवियसली वी वर मैन्युफैक्चरिंग 22 कैरेट। For many years back it was 24, then we came down to 22, then we came down to 18. All manufacturers in the country are now manufacturing most of 18 carat, but because after US के अंदर the problems and the Trump administration is creating a lot of hassles in the industry, in the gem and jewelry industry, after that we've come down to 9 carat. The jewelry of diamond was previously being sold in the US markets के अंदर बिक रही थी, but now diamond jewelry is started being acceptable in the local retailers and the local consumers all throughout the country. लोकल कंज्यूमर्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं 9 कैरेट को। GJC हमारी 2 सीटें MTD 10 हॉलमार्किंग के अंदर, एंड हमने इसको पुश किया था 9 कैरेट में। लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर वी गॉट 9 कैरेट पास्ड इन द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड वी गॉट 9 कैरेट। अभी कोई भी ज्वेलरी 9 कैरेट के बेचने जाओ तो हॉलमार्किंग के अंदर वो पास हो रही है। ऑफ कोर्स मैं ये बोलना चाहूँगा कि 1 साल पहले शान ने मुझे क्वेश्चन पूछा था 9 कैरेट के ऊपर, और वी हैव गॉट इट सक्सेसफुली डन। और बट इंडिया के अंदर ये ट्रेंड गोल्ड के अंदर आने के अंदर 5 इयर्स लग जाएंगे। डायमंड के अंदर यू विल सी इट इन द नेक्स्ट ईयर, 9 कैरेट कमिंग इन। एंड 9 कैरेट के अंदर अगर गोल्ड के रेट्स 1 लाख है, सो 8% माइनस के अंदर हो गया, 92 के अंदर हो गया, एंड ऑलमोस्ट
60% डाउन रेट्स के अंदर 9 कैरेट ज्वेलरी मिल रही है, बिकॉज 37% इज 9 कैरेट। सो 37% के अंदर 9 कैरेट मिल रही है एंड कंज्यूमर के पॉकेट्स को बहुत बेनिफिट कर रही है और कम लेबर के अंदर मिल रही है। सो आई थिंक आने वाले टाइम के अंदर 9 कैरेट के अंदर आपको 5 से 7 लाख रुपए के अंदर रिंग, चेन्स, पूरा सेट मिल जाएगा, और अगर वही 22 कैरेट के अंदर हो तो 12 से 15 लाख लगेगा। सो आई थिंक 9 कैरेट इज इजी ऑन द पॉकेट्स ऑफ द एंड कंज्यूमर्स टुडे। यानी कि ज्वेलरी अवेलेबल नहीं है जो यूएस के अंदर में, जैसे मैंने बताया, अबंडेंस के जो अंदर ज्वेलरी थी जो 9 कैरेट में एक्सपोर्ट हो रही थी, जो अभी 40 to 45% डाउन है टैरिफ्स की वजह से। 20% टैरिफ्स, जो 20% टैरिफ्स है, वो आने वाले टाइम में टैरिफ्स लग रहा है कि बढ़ भी सकते हैं, लेकिन महीने 2 महीने के अंदर उसको एक लेवल पे प्लेइंग फील्ड आ जाएगा। सो वो जो लेवल प्लेइंग ज्वेलरी है वो अभी इंडियन रिटेलर्स के अंदर उसको डाल रहे हैं, उसके अंदर उपलब्ध है वो ज्वेलरी। सो मुझे लगता है कि अगर मैंने जैसे बताया कि अगर ऑलमोस्ट 60% डाउन है, कम रेट्स के अंदर वो ज्वेलरी मिल रही है, तो एंड रिटेलर्स उसको लेके खुश हैं, और एंड कंज्यूमर्स अगर उनके पॉकेट्स के अंदर, हमारे नॉर्थ के अंदर, ये पंजाबियों का शो बोलूंगा मैं, सो नॉर्थ के अंदर जो है ज्वेलरी बड़ी हो जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन उसकी कैरेटेज कम हो चलेगा, लेकिन ज्वेलरी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो वो 9 कैरेट की ज्वेलरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, जो बड़े बड़े सेट्स हुए, 9 लाख का हार हो गया, बैंगल्स हो गई, रिंग्स हो गई, पूरी वेडिंग ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, उपलब्ध है एनीवेयर बिटवीन 5 to 7 लाख के अंदर, 25 लाख के अंदर। और वही चीज अगर आप 22 कैरेट के अंदर देखेंगे तो एनीवेयर बिटवीन 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक जाएगा रेंज। इजी ऑन द पॉकेट है, तो मुझे लगता है 9 कैरेट इज द थिंग ऑफ द न्यू। और आने वाले 2 साल के अंदर, अभी शुरू हुआ है 9 कैरेट, आने वाले 20 दिन पहले, 1.5 साल के अंदर उसको आपको पुश मिलेगा और दिखेगा कि लोगों को पता लगेगा कि 9 कैरेट दिखता तो है नहीं 9 कैरेट है या 22 है, तो पहनने के अंदर, पॉकेट के अंदर इजी होगा सब। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा सोनिया जी को और उनके सहयोगियों को, जिन्होंने ये अद्भुत शो ऑर्गेनाइज किया है और अपने आपका अनूठा शो है B2C। संयम भाई जैसा बता रहे थे कि देश में बहुत सारे B2B शो होते हैं, पर एक ये शो B2C है, और इसमें मैं देख रहा हूँ देश की बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे अपना उन्होंने प्रोडक्ट लगाया है, और काफ़ी लोगों में उत्साह है। मैं क्योंकि जयपुर से आता हूँ तो मैं काफ़ी कलर्ड स्टोन ज्वेलरी यहाँ पे देख के मन में उत्साह आता है, और मैं अपनी तरफ से और पूरे जयपुर की तरफ से सोनिया जी को और यहाँ जो एग्जीबिटर्स हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। संयम जी जैसा बता रहे थे, और देशों में तो 10K, 14K, 9K चल रहा था, पर अब हमारे देश में भी अप्रूवल आ गया है 9K का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत वेलकम स्टेप है। मैं समझता हूँ इससे इस इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिलेगा, और जो कंज्यूमर है उनको भी बहुत अच्छे डिजाइन्स कम प्राइस पे उपलब्ध हो जाए। मैं राजीव जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर, एक मिनट, न्यू स्टोन्स देखते हो सिंस कमिंग फ्रॉम जयपुर, कलर ऑफ स्टोन। देखिए, रूबी, एमरल्ड, सफायर तो बरसों से चलता है, और उसके अलावा जो सेकंड चलते हैं वो नवरत्न चलते हैं, जो 9 प्लैनेट्स के हिसाब से 9 स्टोन्स होते हैं। इसके अलावा हमारे देश में अभी अवेयरनेस कम है, इसके अलावा करीब 150 स्टोन और होते हैं, और हर कलर में स्टोन उपलब्ध है। जेन्युइन नेचुरल स्टोन की बात कर रहा हूँ। और इस साल जो हम लोग थीम लेके चल रहे हैं जयपुर के शो की, वो ऑल कलर्ड स्टोन है, क्योंकि कलर्ड स्टोन जो है वो ड्रेसेस के साथ चलता है, तो जिस कलर की ड्रेस है उस कलर का कलर जेम स्टोन उपलब्ध है, और बहुत सारे स्टोन है। ये अवेयरनेस पैदा करने का हम एक मुहिम चालू कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के कंज्यूमर को भी पता चले कि कितने सारे कलर हैं और ये कितनी रंग बिरंगी दुनिया है। जिगर सोनी, प्रेसिडेंट ज्वेलर्स एसोसिएशन अहमदाबाद, डायरेक्टर NS ज्वेल्स। सबसे पहले मैं ज्वेलरी वर्ल्ड एवं सोनिया चावला और उनकी समग्र टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज इनोग्रेशन में आए हुए गुरप्रीत चावला जी, राजीव जी और संयम जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप देख सकते हैं कि करीबन 1 साल के अंदर 8 शो, वो भी बैक टू बैक, और एक अच्छे तरीके से B2C के माध्यम से कस्टमर में जागरूकता के साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर से 52 स्टॉल लाना, एक यूनिकनेस के साथ काम करना, पॉडकास्ट के माध्यम से शान चावला का एक ज्वेलरी के प्रति उनका एक प्रेम छलकना, और आज आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे अनुभवी लोग हैं जिन्होंने बारी बारी अपनी प्रतिभाव दिए, उनको भी साथ में रखते इतना ही कहूँगा
कि इंडस्ट्रीज जो 2 या 3% ग्रोथ के साथ भारतवर्ष में चल रही थी, आज करीबन 9% यानी भारतवर्ष के अंदर 9% ग्रोथ के अंदर अभी आ चुकी है और आने वाले साल में भी वो भारतवर्ष तक जाएगी। एक चीज बता जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो है सिल्वर ज्वेलरी। गोल्ड के साथ साथ 9 to 5 सिल्वर ज्वेलरी एवं आपने कल देखा होगा कि यूके के साथ भी भारत का एक ट्रेड सेप्टर जैसे हुआ है, इसमें ज्वेलरी में 2.5% और इंडस्ट्रीज के अंदर जो अपने ड्यूटी लगती है उसमें 0.6% एक मुनाफा अपने को देखने को मिल रहा है। तो आने वाले सालों में भाव बढ़ेगा या घटेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ज्वेलरी B2C एवं B2B के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फैलेगी, बिची जाएगी और ये शो के माध्यम से एकदम बेहतरीन तरीके से आदमी के तरफ के वो पहुंच पाएगी। मैं जिगर